और मनीष कश्यप का अगर मन हो तो उनको हम लोग सीएम पद पे बैठाने का काम करेंगे, और जितना उनको सपोर्ट में भी है, क्योंकि आपको बोले ही हिंदू मुस्लिम का यहाँ बात है ही नहीं, क्योंकि जब मस्जिद टूटता है उसका भी वो बंदा आवाज़ उठाता है, ठीक है, मंदिर टूटता है उसका भी। हिंदू मुस्लिम से तो उसको कनेक्ट करना ही नहीं चाहिए। रहा बात पार्टी से भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का सरकार रहा उसमें भी रेला, आरजेडी जदयू रहा उसमें भी रेला, वो हर किसी को डेलता है, ठीक है, जो गलत उसको डेलता है, जो सही है उसको सही बोलना चाहता है। आप लोग को शर्म करना चाहिए। आप लोग से ज़्यादा फॉलोअर, आप लोग से ज़्यादा मतलब कि पॉपुलैरिटी लेके एक बंदा बैठा हुआ है जिस पर आप लोग एनएसए लगा दिए, तो आप लोग एनएसए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में अगर हम नुपुर शर्मा का समर्थन करेंगे, बिहार में अगर हम मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, बिहार में अगर हम कोई अगर सच्चाई के साथ करता है, अगर हम मान लीजिए कोई असलियत चीज़ दिखाना का काम करता है, और बिहार के जो भ्रष्ट इंजीनियर है सरकार उनको लेने का काम करता है, तो आने वाले टाइम में हम पे, आप पे, या जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है उन पे एनएसए लगेगा। तो ये तो क्लियर बात है कि जितना भी जो घमंडी सरकार बैठे हुए जो तानाशाही कर रहे हैं उस सरकार को भी मनीष कश्यप, हम जिसका भी मतलब मनीष कश्यप से रिलेटेड वीडियो नहीं भी होता है ना, उस पर भी हम देखते हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिखा हुआ है। ये एक क्रेज है उनका, ठीक है, और ये क्रेज वो अपने दम पे बनाया है। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का अगर जमीनी स्तर पर उठता है, मान लीजिए 200-400 जितना का माइक खरीदता है कैमरा लेके, क्योंकि हम उसको मतलब कि हाईलाइटेड वाला कैमरा नहीं देखा है, जो देखा है फ़ोन लेके ही जाता है, सेल्फी में वीडियो बनाता है, वो वीडियो बना के जो बिहार का असलियत है, जो कंटेंट बेस्ड है, वो चीज़ को दिखाने का काम करता है। तो इतना जन सैलाब उनके समर्थन में आज को लेकर के आज दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया गया। इसमें कई हिंदू संगठन सामने आया और कई बिहार के प्रवासी मजदूर आए थे और ताबड़तोड़ नारेबाजी भी की गई बिहार सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में मनीष कश्यप के प्रकरण को लेकर के क्या कहेंगे आप भी एक बिहारी हैं और लगातार बिहार के लोगों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। देखिए, जब आप मनीष कश्यप का पूछे तो यहाँ पे जैसा प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, ठीक है, उसमें आप मनीष कश्यप के जो समर्थन में आए उसमें से मजदूर का भी आप नाम लिए, मजदूर भी आए, बिल्कुल आए। वो मजदूर वही लोग हैं जो रियल मजदूर हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, जब मनीष कश्यप वीडियो डालता है तो पता है सब क्या बोलता है, एक एजेंडा चला रहा है, 2 राज्यों में हिंसा भड़काने का काम किया है, तो आपको बताते हैं मनीष कश्यप झूठा हो सकता है, उसका माइक झूठा हो सकता है, उसका क्या बोलते हैं पूरा चैनल झूठा हो सकता है, सच तक भले चलाता हो, लेकिन जो बिहारी मजदूर जो रो रहे थे ना, जो रो रो के बोल रहे थे कि हमको हिंदी भाषी होने की वजह से मारा जाता है, हमको गाली दिया था, हमको प्रताड़ित किया था, वो मजदूर झूठे नहीं हो सकते हैं। आज के टाइम में बिहार का ही जितना मजदूर है, सब मजदूर मनीष कश्यप समर्थन में। ऐसे ही इतना जन समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। आशुतोष कुमार जो आरजेजेपी के, वो भी बिहार बंद करवाए, कहीं ना कहीं देखिए अब उससे सफल हुए ना हुए उससे मतलब नहीं है, समर्थन तो मिल रहा है ना, और समर्थन मतलब ऐसा मिल रहा है जन सैलाब है, ठीक है, वो जन सैलाब उनको सीएम के पद तक पहुंचाने वाला काम करेगा मनीष कश्यप को, ठीक है। और मनीष कश्यप को जो को सीएम तक पहुंचा दीजिए, बिल्कुल हम नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम तो चाहते हो पदकारी बने रहे, क्योंकि देखिए ऐसा अगर सब कोई सीएम ही बन जाए तब तो फिर सही नहीं चलेगा देश। वो एक अच्छे पदकार है, पदकार बन के रहे, पदकार बने वही बहुत है उनके लिए। लेकिन अगर उनका मन हो सीएम पद पे आने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक आपको सिस्टम को अगर सुधारना है, सिस्टम में घुसना पड़ेगा, तो अगर वो चाहेंगे कि हमको सीएम के पद पे आने के लिए, तो हम तो कहेंगे मनीष भी आप आराम से सीएम पद पे आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समर्थन करेंगे। लगातार खबर को कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में एक तरफा कमेंट आता है, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सब लगभग अगर देखा जाए तो 99% के तादाद में समर्थन मिल रहा है। हालांकि उसमें मैक्सिमम लोग यह भी कमेंट कर दे रहे हैं कि अगला सीएम बिहार का मनीष कश्यप होगा। तो मनीष कश्यप ना अभी कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जबकि वह जेल में है, एनएसए लगा हुआ है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। बिहार सरकार काफ़ी महंगे वकील को रखे हुए हैं, कपिल सिब्बल, जो कि एक बड़े वकील के तौर पर है। तो मनीष कश्यप का तो छूटने का रास्ता दिख नहीं रहा है। देखिए, आप बोले ना आई सपोर्ट मनीष कश्यप, हम जिसका भी मतलब मनीष कश्यप से रिलेटेड वीडियो नहीं भी होता है ना, उस पर भी हम देखते हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिखा हुआ है। ये एक क्रेज है उनका, ठीक है, और ये क्रेज वो अपने दम पे बनाया है। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का अगर जमीनी स्तर पर उठता है, मान लीजिए 200-400 जितना का माइक खरीदता है कैमरा लेके, क्योंकि हम उसको मतलब कि हाईलाइटेड वाला कैमरा नहीं देखा है, जो देखा है फ़ोन लेके ही जाता है, सेल्फी में वीडियो बनाता है, वो वीडियो बना के जो बिहार का असलियत है, जो कंटेंट बेस्ड है, वो चीज़ को दिखाने का काम करता है। तो इतना जन सैलाब उनके समर्थन में आज इसी रेट में के लिए कूदा बैठे, ठीक है। और दूसरा बात, आपको हम तो तेजस्वी यादव लोग को बोलना चाहते हैं, आप लोग को शर्म करना चाहिए। आप लोग से ज़्यादा फॉलोअर, आप लोग से ज़्यादा मतलब कि पॉपुलैरिटी लेके एक बंदा बैठा हुआ है जिस पर आप लोग एनएसए लगा दिए, तो आप लोग एनएसए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में अगर हम नुपुर शर्मा का समर्थन करेंगे, बिहार में अगर हम मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, बिहार में अगर हम कोई अगर सच्चाई के साथ करता है, अगर हम मान लीजिए कोई असलियत चीज़ दिखाना का काम करता है, और बिहार के जो भ्रष्ट इंजीनियर है सरकार उनको लेने का काम करता है, तो आने वाले टाइम में हम पे, आप पे, या जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है उन पे एनएसए लगेगा। तो ये तो क्लियर बात है कि जितना भी जो घमंडी सरकार बैठे हुए जो तानाशाही कर रहे हैं उस सरकार को भी हम लोग गिराने का काम करेंगे, और मनीष कश्यप का अगर मन हो तो उनको हम लोग सीएम पद पे बैठाने का काम करेंगे, और जितना उनको सपोर्ट में भी है, क्योंकि आपको बोले ही हिंदू मुस्लिम का यहाँ बात है ही नहीं, क्योंकि जब मस्जिद टूटता है उसका भी वो बंदा आवाज़ उठाता है, ठीक है, मंदिर टूटता है उसका भी, हिंदू मुस्लिम से तो उसको कनेक्ट करना ही नहीं चाहिए। रहा बात पार्टी से भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का सरकार रहा उसमें भी रेला, आरजेडी जदयू रहा उसमें भी रेला, वो हर किसी को डेलता है, ठीक है, जो गलत उसको डेलता है, जो सही है उसको सपोर्ट में कूदता है। तो क्लियर बात है, आज जितना भी मतलब कि भोजपुरी स्टार को कहना चाहता है, जो अक्षरा सिंह हो गई या जो भी मान ली पवन सिंह,
खेसारी लाल ये जितना भी गाना उना गा देते हैं, लेकिन जब मनीष के समर्थन में आज एक भी बहुत कम पोस्ट आ रहा है, कमी क्या आ ही नहीं रहा है। एक सबके समर्थन में सोनू सूद का पोस्ट आया, सोनू सूद, अरे इतने बड़े कलाकार उनको दिल से रिस्पेक्ट है, वो किए हैं उनको समर्थन, और साथ में उनको कितना लोग तो बोल दिया कि सोनू सूद को खरीद लिया। तो हमको तो पता नहीं था कि मनीष कश्यप इतना अमीर व्यक्ति है कि सोनू सूद तक को खरीद लिया। अगर वो खरीद लिया तो हम मनीष कश्यप सैल्यूट करते हैं कि सोनू सूद को बॉलीवुड के एक बहुत बड़े विलेन बोलिए, हीरो बोलिए, उसको खरीदने का काम किया मनीष कश्यप। लेकिन हम ये बता रहे हैं, जब बिहार में अक्षय सिंह को जाके वो गमछा ओढ़ाते हैं और अक्षय सिंह गर्व से ओढ़ती है हाँ बिहार का गमछा, उसके बाद जितना भी एक कोई बासु करके संचिता बासु है, उनको किसी का भी एक भी समर्थन में नहीं पोस्ट आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं ये लोग सब लालची लोग हैं। ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, बीजेपी के लिए काम करता था, जबकि अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप के भाई का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 10-10 लाख के आसपास एक हियरिंग का चार्ज रहता है वकीलों का, तो वैसे में मनीष कश्यप के लिए क्राउड फंडिंग की बात आ रही थी सामने, लेकिन मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर कहा कि क्राउड फंडिंग नहीं कराना, क्योंकि इससे लोगों में गलत प्रभाव जाएगा और लोगों को लगेगा कि मनीष कश्यप ने फिर से कुछ गलत कर दिया। मेरा ज़मीन बिक जाए मगर किसी से पैसा नहीं लेना है और सच्चाई पे मुझे भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। देखिए जिस तरह से मतलब कि उनके ऊपर जो अभी बोल रहा है फंडिंग वंडिंग, तो आपको बताते हैं उनके अकाउंट से, जब मतलब कि उनको तो सब बात पता था कि मेरे ऊपर केस होने वाला है, उसके बाद ही ना वो वीडियो बना के डालते कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो भी जब उनका लिस्ट निकलता है इतना सारा, जब पूरा उनके समझिए ना तमिलनाडु सरकार हो, बिहार गवर्नमेंट हो, हर कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अकाउंट से आज तक एक भी डिटेल निकाल पाया जिसमें उनको करोड़ का संपत्ति मिल जाए या फंड लिया हो। फंड आता ही नहीं सर, वो उनका पॉपुलैरिटी इनका है ना, उनका चैनल इतना राइज किया हुआ है ना कि उनको फंड का जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना वो बढ़ पाए और जितना वो समाज सेवा में योगदान दिए है अपने चैनल के माध्यम से, मतलब जहाँ जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई मजदूर है उसको 5,000 10,000 कितना लाखों तक दे देते हैं, तो ये काम जो है ना सिर्फ और सिर्फ सच्चा देशभक्ति कर सकता है वो मनीष कश्यप भी। स्टिंग में से पहले दिल्ली में एक बिहार का लड़का था जो एक ठेला पे काम कर रहा था, ठेला चला रहा था, उसको भी उन्होंने रोते हुए कुछ मदद किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी उपलब्ध है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। यही तो बात है, ये उनके मुंह पे तमाचा है जो उसको बोलते हैं कि वो देशद्रोही है, जो एनएसए लगाए तो सही लगा। भाई अगर वो देशद्रोही होता ना, क्योंकि देखो जो चारा चोर, ठीक है, जो चारा चोर का बेटा है नौमी फेल हो गया, एगो क्या बोलता है कि हम कृष्ण जी सपने में आते रहते हैं दिन भर, वो ये सब जो है जो चारा चोरी सब का बेटा है, आप उसके बात पर विश्वास कीजिएगा, या फिर आप एक सेना जो आर्मी में जिनके पिताश्री है उनके बेटा जो ईमानदारी से अपना समाज का बात कर रहा है उस पर आप भरोसा कीजिएगा। क्योंकि एक तरफ ये जो नेता लोग है, जो आरजेडी है, जो चाचा है वही भतीजा है, वो लोग जो अपना समीकरण चलाते हैं, वो लोग अपना कारनामा की वजह से पूरा प्रसिद्ध है, उन लोग को बताने का कोई जरूरत नहीं है। एक चारा चोरी करता है, कौन घोटाला करता है, कौन नहीं घोटाला करता है, तो इन लोग को काम है इन लोग को बोलना, क्योंकि उनको पता है कि आज के डेट में उनके बेटा, क्योंकि उनका बेटा को आपको बोले ना 9वीं फेल था, मतलब पढ़ने लिखने भेजा, पढ़ाई में भी फेल, क्रिकेट में भेजा, क्रिकेट में फेल, हर चीज़ में वो फेल ही कर गया, ठीक है। उसके बाद मनीष कश्यप जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो हर चीज़ में टॉप कर रहा है, ठीक है, पढ़ा लिखा भी, सिविल इंजीनियर भी है, मीडिया जगत में भी इतना नाम कमा लिया है, क्योंकि कोई नेशनल लेवल पर नहीं है, लेकिन अपना नॉर्मल जैसे आप लोग डिजिटल मीडिया ही हुआ है वो, लेकिन वो इतना पॉपुलैरिटी गेन किया है, ठीक है। तो शर्म तो आएगा ना सर उनको, और कहीं ना कहीं उनको पता है कि आने वाला टाइम में 25 में उनको गंदा तरीके से चेतावनी नहीं भी देते ना, तो भी तेजस्वी का सरकार जो है खुद ब खुद गिर जाता।